पट हो जाओगे। जस करनी तस भोग ही पावा कहा जाता है। इसने अफगानिस्तान में तालिबान को जन्म दिया और इस तालिबान के वजह से तालिबान ने कहा कि हम अफगानिस्तान में इस्लामिक कानून शरिया को लाएंगे। तो तालिबान को देखा देखी पाकिस्तान में भी एक तालिबान उभर गया जिसका नाम है तहरीके तालिबान। अब ये पाकिस्तान में बम फोड़ने लगा और कहा यहाँ की सरकार को हटाइए, हम यहाँ पर शरिया का कानून लाएंगे। इसी को कहते हैं न्यूटन का थर्ड लॉ, क्रिया प्रतिक्रिया। तुम वहां आतंकवाद फैलाओ, हम यहाँ आतंकवाद फैलाएंगे। तुमको पता भी है न्यूटन तो फिजिक्स, पाकिस्तान में पता नहीं फिजिक्स पढ़ाया जाता है कि नहीं वहाँ पे, न्यूटन थर्ड लॉ यहाँ पे। खैर, अगर न्यूटन का जन्म पाकिस्तान में हुआ रहता तो उनके सर पर सेब नहीं गिरकर बम गिरा रहता और न्यूटन वहीं मर जाते, फिजिक्स का सत्यानाश हो जाता। हाँ, आँख बंद, नाक बंद, खोटा खोटा बात बंद, बनना है तो बाप बंद। एरिया में वर्ल्ड बैंक और चाइना की फंडिंग से एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बन रहा था जिसका नाम था दासू डैम। ये दासू डैम में चाइनीज वर्कर बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, मेन चाइनीज ही कंपनी ली थी। लेकिन चाइनीज वर्करों के ऊपर भी जो बस से उनको ले जाया जा रहा था, उस बस में ब्लास्ट हो गया। उसमें शुरुआत में कुछ इंजर्ड थे लेकिन 9 चाइनीज वर्कर मारे गए और बहुत सारे घायल भी हो गए। तो शुरुआत में तो पाकिस्तान ने कहा कि इसमें CNG ब्लास्ट हो गया ऐसे ऐसे, लेकिन चाइना ने पूरा दबाव बनाया। चाइना की मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने दबाव बनाया कि नहीं, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या है और पाकिस्तान इसका जवाब दे कि वो चाइनीज सोल्जर के सेफ्टी के लिए क्या कर रहा है। तो पाकिस्तान ने कहा कि हम चाइनीज सोल्जर की सेफ्टी के लिए 15,000 पाकिस्तानी फौज तैनात किए। कितनी शर्म की बात है एक देश के लिए कि वहां कोई विदेशी वर्कर काम कर रहा है तो उसके लिए 15,000 जवान तैनात करना पड़ता है। हिंदुस्तान में पाकिस्तान के लोग भी अगर घूमने आएंगे ना तो यहाँ कोई उनको बम से नहीं उड़ाने वाला है। यहाँ पर बशर्ते तुम कुछ मतलब शांति से घूमने आओ, ताजमहल देखने आओ, हमारे यहाँ एक से एक चीज़ है, लाल किला आओ, दक्षिण में एक से एक घूमने की जगह आओ, घूम फिर के नॉर्मल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी पाकिस्तानी भारत में आते हैं इलाज कराने के लिए, हार्ट की सर्जरी, कैंसर का, क्योंकि यहाँ की मेडिकल बहुत सस्ती है। बट ऐसा कहीं नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत सारे नेपाल के लोग हिंदुस्तान, नॉर्थ जितने भी हिंदुस्तान में, दिल्ली, यूपी, बिहार, ये सब में ज्यादातर चाउमीन बनाने का काम नेपाल के लोग करते हैं और बखूबी आराम से अपनी जिंदगी बिताते हैं। ठंडी के दिन में कंबल बेचने आते हैं। क्या हमारी सेना 15,000 फौज लगी रहती इनको, इनकी सेफ्टी के लिए? कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन अगर चाइनीज भी हमारे यहाँ व्यापार करते हैं उनको भी ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम लोग को सोचिए ये कैसे देश में रह रहे हैं कि जो देश, मतलब ये साले किसी के नहीं होंगे पाकिस्तान वाले। चाइना जितना मदद पाकिस्तान की किया उतना कोई नहीं कर सकता। सोचिए यार, चाइना वाले तो पाकिस्तान के बच्चे पैदा होने में भी मदद कर रहे हैं वहां पे, कि वो कहते हैं कि भाई तुम लोग ड्यूटी करो, हम जाके तुम्हारे बदले में कर देते हैं। इतना मदद करते हैं चाइना वाले, फिर भी ये लोग उड़ा देते हैं। अब इसीलिए समझ रहे हो चाइना इसको किस तरह से लूटता है, हर तरह से लूटता है। चाइना का कोई दोस्त नहीं है। एक्चुअली जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो आतंकवादियों को, बंकर को हम लोगों ने मैनपेड रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दिया था। तो पाकिस्तान देखा कि भारत वाला कौन सा रॉकेट लेके आया, सब बड़ी तगड़ा मार रहा है। तो चाइना ने कहा मैनपेड रॉकेट तो है, लो हमसे भी खरीद लो, ये मैनपेड रॉकेट है। इसी का छोटा रूप QW-18 ये खरीद लो, ये दोनों दे दिया। अब पता चला 6 महीना बाद ये धूस करके रह जाता है। पाकिस्तानी मारते हैं, सब यहीं गिर जाता है, सामने में गिर जाता है, मारेंगे सब यहाँ गिर जाता है पसवे में। अब ये किसी काम का नहीं रह गया। चाइना कह रहा है कि हम वापस नहीं लेंगे। हद देखिए, इस रॉकेट को चाइना के खुद देश ने बनाया और चाइना की मिलिट्री ने कहा कि ये किसी काम का नहीं है। लेकिन इस पाकिस्तान को समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर कारगिल की जब लड़ाई हुई थी तो भारत ने पहाड़ों के, परवेज मुशर्रफ को लग रहा था कि भारतीय सेना पहाड़ पर तो चढ़ ही नहीं पाएगी, लेकिन हमारे यहाँ उस समय बफोर्स तोप और पिनाका रॉकेट जैसे अंधाधुंध तबाही मचाया। तो पाकिस्तानियों को लगा कि सोच रहा है दिवाली की तरह रॉकेट मारता है, धन 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 धन, ये आता कहां से है? तो चाइना से पूछा, ये है आपके पास? चाइना, अरे हमारे पास कौन चीज नहीं है, चले नहीं चले कोई मतलब नहीं, चल गया तो चांद तक, नहीं चला तो शाम तक। इसने दिया ये रॉकेट, देखो धनाधन मारोगे एकदम निकलेगा यहाँ पर, एकदम धड़ाधड़ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। इसका नाम है A100। तो पाकिस्तान का अच्छा जैसे S-400 है वैसे ही आपका A100 है। तो चाइना का हाँ ले जाओ। अब ये भी नहीं उड़ रहा है। अब कौन कहे इन बेचारों को? एक तो गरीबी पाकिस्तान में, उसमें इनका आटा गीला हो गया, ये चारों ओर से जाएंगे। इसलिए हमेशा हमें दूसरों से दुश्मनी बड़ी सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि युद्ध, दुश्मनी में और अहंकार में इंसान को अपना खुद का गलत कदम भी नहीं दिखता है। इंडियन आर्मी जंग के मैदान में कदे ना हारते, साले पीठ पाछे वार कायरा का काम से हम गोली सीधी माथे के बचाले मारते, टेक टाइम काढ़वे में यार को ना टल दे हो उच्च से चार सच्ची नीत पक्के हार गदे पीठ पाछे वार को ना